नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। मेरी प्रशैक्षणिक योग्यता NIOS से DLED है। शिक्षण के क्षेत्र में मेरा अनुभव 6 वर्षों का रहा है। मैं अररिया जिला के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत यहाँ का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह स्थल आंचलिक कथा फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म स्थली से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो कि बड़े ही गर्व की बात है। इसलिए इस क्षेत्र की महत्ता और बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ मानिकपुर में एक बुर्ज बना हुआ है। पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ से माउंट एवरेस्ट की चोटी नापी गई थी, जिसे हम मानिकपुर बुर्ज के भी नाम से जानते हैं। मैं अररिया जिला के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय दलाई दास टोला में बतौर पंचायत शिक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। मेरे विद्यालय में करीब 170 बच्चे नामांकित हैं। यह विद्यालय बहुत ही अच्छे जगह पर अवस्थित है। मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से ट्रेनिंग लिया। यह दक्षता हासिल किया कि बच्चों में सीखने और सिखाने की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसे शून्य निवेश पर बिना किसी लागत के बच्चों में प्रतिभा की बढ़ोतरी कैसे करनी है और सरलतम तरीके से, वह मतलब कि बिना बोझिल महसूस किए हुए उन्हें हमें अपने तरीके से, किताबी ज्ञान से हटकर अपने तरीके से अपना नया तरीका ईजाद करके उसमें हमें कैसे प्रतिभा डालनी है कि उन्हें बोझिल भी महसूस ना हो और वह खेल खेल में पढ़ना भी सीखे, उन्हें तनाव का भी अनुभव ना हो और वह आनंददायी वातावरण में सीखने में निपुण हों। तो यह मंच हमें अरविंदो सोसाइटी ने प्रदान किया है। इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ में वह काबिलियत, वह क्षमता हासिल हुई। जब से मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से ट्रेनिंग लिया, पहले भी मुझ में क्षमता थी, लेकिन उतनी विकसित नहीं हो पा रही थी, उतना मैं अपने आप को नहीं निखार पा रहा था। लेकिन यह ट्रेनिंग लेने के बाद मुझ में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे सिखाने के कौशल में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। मैंने अनेक तरीकों को जाना, समझा तथा उसे मैंने अपने विद्यालय में प्रयोग किया। आए दिन विद्यालय में नई नई चुनौतियां आती है। वर्ग कक्ष में एक दिन की बात है कि मैंने अपने वर्ग 1 के बच्चों को, जिसमें कि वर्ग 1 में 32 बच्चे नामांकित है और उस दिन जो है 20 बच्चे आए हुए थे विद्यालय में, मैंने उन्हें वर्णमाला लिखने के लिए कहा, यानी कि क ख से लेकर के य र ल अ आ तक। बच्चे वर्णमाला तो लिखे, लेकिन जब मैंने वर्णमाला की पहचान कराई कि यह क्या है, यह क्या है, तो वह वर्णमाला को पहचान करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उन्हें परेशानी हो रही थी, दिक्कत का वे सामना कर रहे थे। तो
मैंने सोचा कि इसका सरलतम उपाय क्या हो सकता है, और मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से ट्रेनिंग भी लिया था शून्य निवेश पर नवाचार। तो नवाचार का यही मतलब होता है कि नया आचार विचार व्यवहार, और वह भी शिक्षकों के द्वारा ही बनाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका भी प्रयोग करूं यहाँ पर, जो कि बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और बच्चे बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो मैंने कागज के टुकड़े पर सारे अक्षरों को लिखा, क ख ग घ य र ल अ आ इत्यादि, और उसे अपने टेबल पर क्रमवार सजा दिया। सजाने के बाद बच्चों की, जैसे वर्ग 1 में 20 बच्चे थे, तो मैंने 4 टीम का गठन किया। एक टीम में 5-5 बच्चों को रखा, और पहले टीम के बच्चों को मैंने अपने समक्ष टेबल के पास बुलाया और उन्हें अक्षर को पहचानने के लिए कहा। तो बच्चे कुछ मतलब कि उत्सुक नज़र आ रहे थे कि सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे ही उन्हें बोला कि अक्षर को पहचानो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चे उसमें कुछ मतलब कि रुचि लेकर के अच्छा कर रहे थे। तो पहले टीम वाले बच्चे में जो अक्षर को सही ढंग से पहचाना था, उस 5 बच्चे में एक बच्चे को मैंने सिलेक्ट करके अपने पास बैठाया। उसी प्रकार से मैंने दूसरे टीम को भी बुलाया, तीसरे टीम को भी बुलाया, चौथे भी टीम को बुलाया, और उस टीम में जो भी बच्चे अच्छे किए उससे मैं चारों बच्चों को अपने पास बिठाया। दूसरी राउंड में जो है मैंने इन्हीं 4 बच्चों से, जो कि हर टीम में अच्छा किए थे, उस टीम के बच्चों को फिर उसमें मैंने देखा कि कौन जीनियस है, कौन मतलब कि अच्छे से अक्षर को पहचान पा रहा है और ज़्यादा अक्षर को वह पहचान पा रहा है। तो मैंने उन चारों बच्चों से भी अक्षर को की पहचान कराई, और उसमें जो सबसे ज़्यादा अक्षर को सही ढंग से पहचान पाया उससे मैंने विजेता घोषित किया और दूसरे को उपविजेता घोषित किया। इस प्रकार मैंने देखा कि बच्चे बहुत रुचि ले रहे हैं, बच्चे बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। उसके बाद मैंने अक्षरों के सहयोग से शब्द का भी निर्माण करने के लिए सिखाया। जैसे कि च अक्षर को बच्चों से ही निकलवाया और ह अक्षर को भी निकलवाया। उसके बाद उसे जोड़ने के लिए कहा, तो एक नया शब्द चल अक्षर का निर्माण हुआ। उससे बच्चे बहुत खुश हुए कि मैंने एक मतलब कि अक्षरों से शब्द का निर्माण करना सीख गया। ठीक उसी प्रकार मैंने ह अक्षर को भी निकलवाया और ल अक्षर को भी निकलवाया। उससे उसको जोड़ने पर एक नए शब्द हल अक्षर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार मैंने ज अक्षर को भी निकलवाया और ल अक्षर को भी निकलवाया। उसे जोड़ने के बाद जल अक्षर का निर्माण हुआ। इस तरह से अनेक शब्दों का मैंने बच्चों के द्वारा ही निर्माण करवाया, और यह पद्धति जो है डूइंग बाय लर्निंग के बेस पर आधारित थी। इसीलिए बच्चे करके सीख रहे थे, जो कि कभी ये भूलने वाली बात नहीं होती है। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसमें कहीं ना कहीं मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से जो ट्रेनिंग लिया था या ले रहा हूँ, इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बच्चे तो सीख ही रहे थे, और मुझ में जो प्रतिभा
मतलब कि जो पढ़ाने की जो कला जो विकसित हुई थी, इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके सहयोगी बैंक HDFC को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम शिक्षकों में यह काबिलियत विकसित हुई। उन्होंने एक मंच प्रदान किया कि हम अपने हिसाब से नवाचार का प्रयोग करके नए नए तरीकों का इजाद करके बच्चों के समक्ष ऐसी ऐसी शिक्षण विधि का प्रस्तुतिकरण करते हैं जिससे बच्चे खेल खेल में आसानी से कठिन टॉपिक भी सीख जाते हैं। इसके लिए अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद।